बहुत पुरानी समय की बात है। एक समृद्ध और विशाल साम्राज्य था, जिसका बादशाह शहंशाह सिकंदर आजम खान था। उसका महल सोने चांदी से बना था। बागों में अनोखे फूल खिले रहते और नहरों में दूध और शहद बहता था। बादशाह न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने वैभव और शक्ति पर बहुत घमंड था। उसी शहर के कोने में एक बूढ़ा फकीर रहता था, बाबा नेमत शाह। वो फटे पुराने कपड़ों में एक जर्जर चटाई पर बैठकर लोगों को ज्ञान की बातें सुनाया करता था। कहते हैं कि वो दुनियावी लालच से मुक्त था, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता था। एक दिन बादशाह शिकार पर निकला। अपने लश्कर के साथ चलते चलते वो फकीर के पास से गुजरा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सलाम हो आप पर, ए बादशाह। बादशाह ने घमंड से गर्दन ऊंची कर कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का मालिक हूं। मेरे हुक्म के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। फकीर हंस पड़ा, मालिक, तुम तो बस कुछ दिनों के मेहमान हो। असली मालिक तो वो है जिसने तुम्हें ये सब दिया है। बादशाह का चेहरा तमतमा गया। ये गुस्ताखी है। कल तुम्हें महल में बुलाया जाएगा ताकि तुम्हें सबक सिखाया जाए। अगले दिन फकीर को महल लाया गया। चारों ओर सोना चांदी रेशमी पर्दे, लेकिन फकीर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। बादशाह ने कहा, देखो फकीर, ये दौलत, ये तख्त, ये फौज सब मेरा है। चाहो तो मैं तुम्हें सोने के ढेर दे सकता हूं। फकीर ने शांत स्वर में कहा, ए बादशाह, अगर ये सब तुम्हारा है तो इसे अपने साथ ले जाओ जब मौत का फरिश्ता आए। बादशाह चुप हो गया। तुम्हारा मतलब? फकीर ने कहा, इस दुनिया की हर चीज अस्थायी है। असली बादशाह वही है जिसका दिल लालच से आज़ाद हो। फकीर ने कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो कल मेरे साथ शहर के बाहर चलो। अगले दिन बादशाह सादे कपड़ों में फकीर के साथ चला। वो एक गरीब मजदूर के घर पहुंचे, जहां न सोने के बर्तन थे न महंगे कपड़े, बस सादी रोटी और पानी। फकीर ने कहा, ये लोग तुम्हारे महल से ज्यादा खुश हैं क्योंकि इनके पास कनाअत है, यानी संतोष। उस रात बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो अकेला खड़ा है, न महल है, न फौज, न ताज। तभी एक फरिश्ता आया और कहा, समय पूरा हो गया, अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। बादशाह डरकर जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसने फकीर को बुलाया। बाबा नेमत शाह, मैंने पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते बिताई, लेकिन सुकून नहीं मिला। मुझे सही रास्ता दिखाओ। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा रास्ता दूसरों की सेवा में है। घमंड छोड़ो और अपनी प्रजा के लिए छांव देने वाला पेड़ बनो। उस दिन के बाद बादशाह ने अपना घमंड छोड़ दिया। उसने महल के दरवाजे सबके लिए खोल दिए और वो प्रजा का दयालु और न्यायप्रिय शासक बन गया। फकीर फिर भी अपनी चटाई पर बैठा रहा, लेकिन उसके दिल में खुशी थी कि उसने एक घमंडी राजा को सच्चाई का आईना दिखा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू।